अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल ब्रह्म प्रकाश का 30वां श्लोक हो गया था, 31वां चल रहा था। माया के कारण अद्वैत परमात्मा, अद्वैत सत्ता द्वैत के रूप में भासने लगी। ये बताया था, शीशों का उदाहरण दिया था। मैं एक है और मैं के रूप जीव अंतःकरण वाले वो अनेक है। अब आगे कहा, ये बताया था कि मन को निश्चल किए बगैर, मन का निरीक्षण करके ज्ञान से इसको निश्चल किए बगैर ये पहाड़ की तरह हमारे निश्चय, आत्म ब्रह्म के सत्य के निश्चय पहाड़ की तरह अडिग नहीं हो सकते। मन का निरीक्षण करेंगे और मन के भावों को बदलेंगे और फिर भावातीत मैं हूँ ये जानेंगे, फिर मन के झगड़े छोड़ देंगे। भावातीत हूँ, भावातीतम निरंजनम। लेकिन ये जो स्थिति है भावातीत की, हम इतना सुनते हैं, आपका प्रश्न होगा, इतने सालों से सुनते हैं, आके बहनें बताती हैं। अब तो इतना गुरु की कृपा हो गई, बाहर से कोई आता है तो मकान है अपने, वहीं बैठता है, वहीं सब कुछ करता है। तो देखते हैं कि अपनी बात बताते हैं कि इतना समय होने के बाद भी हमारा मन निश्चय नहीं कर रहा, घबरा जाता है हर बात के अंदर। तो निश्चय करने के लिए अपने जो मन के निश्चय हैं, मैं शरीर हूँ, ये मेरे हैं, इसको बदलने के लिए रोज श्रवण, इस निश्चयों को अटल करने के लिए मैं आत्मा हूँ, आत्मा ब्रह्म है, सर्वम अहम है, अद्वितीय है, आप ही आप हैं। तो ये जब हम बात करेंगे, उसके लिए 2 बातें जीवन में लानी है। ये भी ध्यान से अपनी किसी डायरी में लिख लो, इसको सुनने के बाद भी भूल जाओगे। पहला श्रवण, और शास्त्रों में कहा गया, उपनिषदों में कहा गया, पामर पुरुषों और भेदवादियों का संग त्यागना है। पामर पुरुषों का संग, पामर पुरुष माने जो निंदा चुगली में लगे रहते हैं, उनका संग करोगे, वो आपको ऐसी बातें ही सुनाएंगे, किसी ना किसी की बात ही सुनाएंगे। वो हमारे अंदर संस्कार डाल जाते हैं, इसलिए संस्कारों से बचना है। हम पहले वाले संस्कारों को मिटाना चाह रहे हैं और दूसरे लिखना चाह रहे हैं। हम नए संस्कार क्यों सुने, क्यों डालें? श्रवण। दूसरा, पामर पुरुषों का संग और भेदवादियों का संग त्यागना है। ये ध्यान देना पड़ेगा। कहीं बैठे हैं परिवारों में, वो बातें करने लग जाएं, आप या तो सत्संग की बात शुरू कर दो या कहो अच्छा अभी आ रहा हूँ, स्थान छोड़ो। जिसके प्रति संस्कार डालोगे वो सर्प आपके अंदर बैठ जाएंगे, हृदय के अंदर। इसलिए तो पहले सुनाते थे ना, सुना सुनी सब जग कहे, देखी कहे ना कोई। सुना सुनी एक सुनता है, आगे बोल देता है, ऐसा है, तुझे पता है वो ऐसा है, आगे फिर वो आगे बोल देता है। मूल में जाके पहले पता करना है कि क्या है और हमें क्यों करना है, हमें क्या लेना देना इन बातों से। हर कोई अपने कर्म बना रहा है, बात खत्म हो गई। पर हम संग ना दें, नहीं तो कोई बात हमारे अंतःकरण में बैठ सकती है, हमारी वृत्तियों को खराब कर सकती है। पामर पुरुषों का संग, संग दोष सबसे बड़ा, भेदवादियों का संग।
जो परमार्थ के अंदर भी परमात्मा को अलग और जीव को अलग करके अनेक प्रकार का प्रतिपादन करते हैं सुखों के लिए, उसको भी भगवान ने अभी कहा है कि यज्ञ कर्म आदि सब फल से, जो इन सब का फल है उसको उल्लंघन करके आत्मा में बैठता है वो मुझे प्राप्त कर सकेगा। पढ़ा भी इस गीता के अंदर। तो ज़्यादा हमें सकाम कर्मों के चक्कर में नहीं पड़ना। सकाम कर्म शरीर तक है, और संग दोष ऐसा है, आप देखोगे एक कीड़ा, लता का कीड़ा हरी हरी लता पर घूमता है, वो हरे रंग का हो जाता है। संग देखिए, आप इतना सुंदर मकान सफ़ेद रंग का करवाते हो, उसको वाइट वॉश करवाते हो, सफ़ेद रंग का चमकता हो, और रसोई में तो विशेष रूप से पहले पता चलता था कि धुएं से, धुएं के संग से वो चमकता मकान भी काला हो जाता है। संग दोष से सदा बचना है, ये मन को खराब कर देता है, और मन ही बंध मोक्ष का कारण है। इसको तो साफ करना था, निश्चल करना था। गुरु के शब्द से इसको निश्चल कर दो, सारा कचरा बाहर फेंक दो, हमारे काम का नहीं है। कोई भी मुझसे बात करता है, विद्वान भी करता है, तो कोई बात लाता है, एक ही जवाब देती हूँ, हमें इन बातों से नहीं लेना। ये देखना है कि इनका महत्व क्या है जो हम सुने और इसको अंदर ले जाएं। कुछ तो पक्की बात करोगे तभी दृढ़ता होगी। संग दोष का ऐसा प्रभाव है। अभी खरबूजा, वो बता रही थी, खरबूजा काटा, उसमें खरबूजे जैसे कलर का कीड़ा, उस जैसे छोटे छोटे कीड़े, एक या जो भी निकले होंगे। संग दोष देखो, उसी रंग का कीड़ा हो जाता है। और ये भी सुना है आपने, भृंगी कीड़ा। भृंगी कीड़ा जिसके चारों ओर घूमता रहता है, जिस कीड़े के चारों ओर घूमता है उसको अपना रंग दे देता है, वो वैसा हो जाता है भृंगी कीड़े जैसा। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब सृष्टि को देखती हूँ ऐसे, कि सृष्टि ना समझाते हुए हमारे को संदेश दे रही है कि संग दोष से बचना है। एक बार आपको संग दोष की बात बताते हैं। प्रत्यक्ष मेरे गुरुदेव ने, उनके पास बैठी थी और चाची वृद्ध, वो उनके पास आई, उन्होंने बात बताई। ये प्रत्यक्ष देखा, उनके पास बैठी थी अकेली। इतने में वो चाची आए और कहते, कोई बात कही तो उन्होंने एकदम चुप करा दिया। देखो, संत महापुरुष भी साधक गलत कर रहा हो तो गलत को गलत कहते हैं, नाराज भी होते हैं, याद रखना। उसका मतलब ये नहीं कि वो एक वट्टा हो गए, उनको पत्थर हो गए, उनको कुछ नहीं पता चलता। देश काल के अनुसार उनका व्यवहार होता है, पर उनका व्यवहार राग द्वेष से रहित होता है। तो फिर उन्होंने एक बात बताई, कहते, बेटे गुरु के प्रति तो सुनना ही नहीं चाहिए, जब दूसरों के प्रति ही मना है। तो उन्होंने उदाहरण अपना दिया कि एक बार बड़े महाराज जी, बाहर बहनें थी और उसमें चाची जी भी थे। अब तो कोई और बहन आई और चाची जी की उन्होंने बात बताई। कहते, बड़े महाराज जी ने कुछ कहा होगा, अंदर आके कहते, बीजी, बीजी ने कहा कोई बात बता रही है बाहर की, तो बीजी ने नज़दीक आ गए। बीजी कहते, जैसे उन्होंने ये कहा ना बेटे कि महाराज जी, मैंने कहा बस यहीं चुप कर जाओ। आप देखते थे उनका व्यक्तित्व, वो सुनते ही नहीं थे। जिसने देखा हुआ है हमारे गुरुदेव, कोई बात नहीं व्यवहार की ऐसी गलत सुनते थे। कहा बस मुझे मत बताओ, आप तो कह के चले जाओगे, और ये अगर कोई बात मेरे हृदय पे रह गई तो मेरा जन्म व्यर्थ हो जाएगा। आप बताओ, कोई भी बात विपरीत बैठ जाए, क्या करेगी वो? करेगी। तो उस दिन मुझे बहुत बड़ी शिक्षा मिली। और आपको क्या बताएं, चंचल जी मेरे साथ होते थे। चंचल जी ने कई बातें, देखो हम जाते थे तो गुण तो सब जगह हर जगह होते हैं, लेकिन आप हैरान होंगे कि वो कोई भी बात की चर्चा यहाँ तक नहीं आई। आज मुझे दिखता है
कि क्या पता इन्हीं संस्कारों की वजह से आज जो अनेक प्रकार के इसमें रूप दिखते हैं ज्ञान के, शायद इसी के कारण होगा। कहा ना कि जितना, उपनिषद ने कहा, जितनी तुम्हें देवताओं और ईश्वर के प्रति श्रद्धा है उतनी अपने गुरुदेव के प्रति हो जाए तो तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा। वो कथ्य है ना, उसमें अर्थ सारे प्रकाशित होंगे। तस्यैते कथिता है अर्था प्रकाशन्ते महात्मने, उस महात्मा के अंदर प्रकाशित हो जाएंगे सब अर्थ। तो ये परहेज तो करना पड़ेगा। अविद्या की बीमारी है जन्मों की, आज की लगी है क्या? जन्मों की बीमारी है। आप एक बंदर को देख लो, उसकी संतान पैदा होती है तो साथ साथ उछलने लग जाती है, माँ को ऐसे चिपक जाती है। बंदरिया के बच्चे चिपकते हैं ना, देखो संस्कार, देखो कैसे संस्कार आते हैं। और संतान होती है तो अपने आप मुँह इधर उधर करती है कि मुझे दो कुछ। तो जन्मों की ये पुरानी बीमारी है अज्ञान की, इसका इलाज भी लंबा है, आत्म ब्रह्म ज्ञान। तो इलाज भी कर रहे हैं, दवाई भी ले रहे हैं। और जो उपनिषद कहते हैं परहेज करो, परहेज भी तो जरूरी है। आज इस बात को लो, निश्चय करो कि मन के अंदर निश्चय क्यों नहीं होते, हमारे मन के संस्कारों का हम ख्याल करें। हमारे ऋषि कहते हैं विवेक का डंडा हर इंद्री पर लगा दो। विवेक सिर्फ मन को नहीं देना, इंद्रियों पर भी लगा दो। देखने में विवेक, सुनने में विवेक, खाने में विवेक, बोलने में विवेक, स्पर्श में विवेक, हर जगह विवेक चाहिए। या एक मन के लिए विवेक चाहिए? कैसे गुरुदेव प्यारे हैं, एक एक बात खोल के बताते हैं। देख इतना ज्ञान है, तुझे क्या लेना देना श्रवण करने का, ये सुन के सत्य क्या है। हम क्या करते हैं, बिना सोचे समझे हर किसी के साथ बैठ करके मन में संस्कार डाल लेते हैं और वो संस्कार हमारे अंतःकरण को बिखेर देते हैं। सतगुरु के वाक्य मन को समेटते हैं और संसार के वाक्य बिखेरते हैं, बिखर जाते हैं हम। तो ये है कि मन निश्चल क्यों नहीं होता। सुनते हैं पर मन में उतना प्रभाव क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारा मन शुद्ध और निश्चल नहीं है। निश्चल मन ही सच दिखाएगा और दृढ़ करेगा। केवल श्रवण करो ज्ञान का, संसार की बातों से हमें लेना देना। भेदवादियों का भी संग करोगे तो कहेंगे आओ जी वहाँ ये मिलता है आपको, वहाँ ले चलते हैं, वहाँ ऐसा कर लो। लक्ष्मी जी को आगे कर देंगे और नारायण जी को भुला देंगे। तो इस प्रकार संग दोष सबसे बड़ा दोष है। और क्योंकि मन फिर अपना संग करता है ना, हम बाहर का संग कर लेते हैं, मन में कचरा डाल लेते हैं, और जब अकेले बैठते हैं फिर मन अपना संग करता है, वो दिखाता है, ये देख ले, ये देख, फलाना ऐसा, वो ऐसा, उसने ऐसा कहा। ये संग दोष और पामर पुरुषों भेदवादियों का संग त्यागना। भेदवादियों का भी ज़्यादा संग नहीं करना। कितने लोग आके कहते हैं ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, परमात्मा कैसे हो सकते हैं, और इसने तो बड़ी गहराई से योग और ज्ञान को देखा है। वास्तव में ये ज्ञान ही एक ऐसा रास्ता है जो सरल भी है और सीधा घर ले जाता है। बाकी कोई कहाँ रुक जाता है, कोई कहाँ रुक जाता है। तो कहा इतना ज्ञान लेते हैं तो आज ये भी विषय निकल आया कि देखो उन्होंने ये बात बताई तो मेरे हृदय में कुदरती बैठ गई, छाप पड़ गई। ये कभी नहीं सुनता कोई बात। आप देखते होंगे व्यवहार भी, सबके साथ मस्ती से मिलना है, किसी की बात नहीं सुनते। नहीं तो कितने भेद मन के अंदर पड़ जाए, पहले वाले तो निकलते नहीं। तो ये भी ध्यान रखना है कि परहेज करना है हमें संग दोष, इन शब्दों का, इन बातों का, निंदा चुगली का, संसारी लोगों का संग करने का, ये संग दोष को त्यागना। और पामर पुरुषों का, भेदवादियों का संग भी नहीं करना। आप मकान के रंग को देख लेना,
मकान का कलर बदल जाता है, सफ़ेद काला हो जाता है धुएं से, धुएं का संग करके, और कीड़ा हरा और भृंगी कीड़ा अपने जैसा बना देता है। तो आज ये लेंगे। अब ले लेते हैं आगे। क्या था अपना, समझ आ गई? मन की बात समझ आ गई। बताया था ना हमने, उद्धार अपना खुद करना है, ये वो विषय चल रहा है। और कल ये भी बताया था कि एक को जान लेंगे तो ये जो जगत शून्य है इसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। इसमें बड़ा आराम से सुंदर व्यवहार करते हुए, राग द्वेष से बिना, मिथ्या इसको समझकर परिवार में भी सुंदर व्यवहार करेंगे, जीवन यात्रा भी सुंदर करेंगे। हमें पता लग जाएगा कि काल की तलवार ऊपर टंगी हुई है। सुखदेव जी की कहानी याद है ना, राजा जनक ने बिठा के खाने के 36 व्यंजन लगा दिए और ऊपर टांग दी थी तलवार। तो सुखदेव जी खाना खाते भी रहे और कांपते भी रहे। पूछा था राजा जनक ने कि आपको कैसा लगा महाराज भोजन? वो कहे वो तलवार टंगी थी, वो एकदम घबरा गए कि भोजन, ओहो मुझे तो पता ही नहीं चला भोजन कैसा। ऐसे तत्वज्ञानी होता है, वो सब कुछ करता हुआ दिखता है लेकिन उसको पता है काल की तलवार टंगी हुई है। इसलिए जो जानकार होता है उसका व्यवहार बहुत सुंदर होता है। वो इस जन्म को भी मान लेता है, अपनी सब वस्तुओं को मान के जाता है, जाते हुए छी कर जाता है, धर्मशाला और सराय की तरह लेके थोड़ी जाता है। तो यह लोग भी सुधरता है और वह भी। तो ये बात कही कि इस शून्य से पहले एक को जान लो, उस एक को जानने के बाद इसका भी महत्व बढ़ जाता है और शून्य भी 10 हो जाता है और वो 10वां तू है। सुना है कहानी? तो ये इस तरह से है। अब आगे लेते हैं। ये चल रहा था, चाहत रचकर मन बिठा दिया और मन का कर्तव्य आपको बता दिया, उसको वश करने की बात बता दी और परहेज भी बता दिया। बीमारी का इलाज तो कर रहे हैं पर परहेज ना करोगे तो बीमारी ठीक नहीं होगी जल्दी। ब्रह्म प्रकाश, आगे 32वां है, ब्रह्म प्रकाश ही करता था ना, है शून्य ब्रह्मांड। शून्य की बात चली थी ना कि शून्य है जगत, तो शून्य में पहले एक को जान लो। ब्रह्म प्रकाश ही करता धरता, 32वां श्लोक, आप ही करे संहार, सृष्टि रचकर छुप गया इसमें, सब कुछ जाननहार। देखो ब्रह्म प्रकाश जो है, प्रकाश स्वरूप आत्मा, प्रकाश स्वरूप परमात्मा, उसी वही शक्ति के सहित अपनी शक्ति से रचता है सृष्टि। ध्यान से सुनो, परमात्मा नहीं रचता, माया सहित उसको ईश्वर संज्ञा है, वो रचता है। आज ये भी ध्यान दो, सृष्टि परमात्मा केवल प्रकाश स्वरूप है, पर एक को हम बहुश्याम उसका स्वभाव है। जैसे ही दो हुए, सामने माया प्रगटी, माया के अंदर जो माया वाला वो रचता है सृष्टि, माया ब्रह्मांड वाला वो सृष्टि रचता है। वही सृष्टि रचता है। 3 देव कहा उसको, ब्रह्मा विष्णु महेश। पहले बताया था ना शिवलिंग अव्यक्त है, पहले अव्यक्त प्रकट हुआ, माया उसका कोई आकार नहीं पर गुण है। अब उससे प्रकट हुआ, व्यक्त से अव्यक्त से व्यक्त हुए तो ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन एक बात फिर एक ध्यान से सुन लो, ब्रह्मा सृष्टि नहीं रचता, विष्णु सृष्टि नहीं रचता, शंकर सृष्टि संहार नहीं करता, शक्तियाँ करती हैं इनकी। ब्रह्मा की शक्ति कौन सी है? सरस्वती, वो सृष्टि रचती है। बुद्धि, आपके अंदर भी कौन सृष्टि रचता है? बुद्धि। शक्तियाँ सृष्टि रचती हैं, संहार भी सृष्टि, सत्ता देवताओं की और कार्य शक्तियों के। तो ये रहस्य हमें पता होंगे तो हम सीधे अपने घर जा बैठेंगे, एकदम कपड़ों में खेलेंगे, कपड़ा उतार के घर बैठ जाएंगे। ये भी कहा कि देखो बेटे, बाद में चाहे कपड़े उतार दो चाहे पहन लो, बस
मुझे बड़ी हैरानी हुई ये बात सुन के, भाई कैसे कह रहे हैं ये शरीर का कपड़ा उतार दो पहन लो, इतना आसान। अब आपसे कह रहे हैं ये बिल्कुल आसान है, ऐसा ही होगा। आप सारे विश्व के कपड़े पहन के घूम फिर के फिर सीधे अपने घर बैठ जाओ। ये ऐसे प्रकट हुए, 3 देव हुए, देवियां 7 हुई। ब्रह्मा की शक्ति से सरस्वती ने सृष्टि रची, विष्णु की शक्ति से लक्ष्मी ने पालन किया, शिव की शक्ति से पार्वती ने, उमा ने संहार किया। ये है शक्ति सहित सारा कार्य हुआ, उत्पत्ति, स्थिति और लय। इसलिए आप ही सृष्टि रचता है, प्रकाशक आप ही संहार करता है। आप स्वप्न को देख लिया करो, बस ज़्यादा कहीं गड़बड़ लगे ना, स्वप्न देख लो, आप ही सृष्टि रचते हो, आप ही उसमें घूमते फिरते हो और आप ही संहार करके फिर पूर्णमदा पूर्णमेदं हो, पूर्ण हो। ये नहीं कि आपने सृष्टि को रचा तो आज आपकी कोई उंगली छोटी हो गई, कोई पैर छोटा हो गया, कोई आँख आधी हो गई, नहीं नहीं, पूर्णमदा। सारी सृष्टि रच के उसमें किलोल करके संहार भी आपके आश्रित हो गया। तो ये सृष्टि का रहस्य है। सृष्टि रचकर छुप गया इसमें, आंखों में वही बैठा है छुपा, ऊपर से ऐसे कपड़े पहन लिए। पहले तो कपड़े पहन लिए, 3 शरीर, 5 कोश, 5 पंजक, 8 पुरियां, पता नहीं 8 अवस्थाएं सारी पहन ली। ये तो माया ने पहना दी, माया ने ढक लिया इसको, सत्ता को, जाननहार को, जानने वाले को, ज्ञान स्वरूप को ढक लिया माया ने। और ये जो जीव है ईश्वर का अंश, ये और आगे बढ़ के निकला। इसने तो मैं से ढक लिया, शरीर मैं हूँ, और सारे मेरे वालों से इसको ढक लिया, सारे मेरे हैं, और कपड़े पहना दिए, और संस्कार और भाव से ढक लिया। तो ये था, सृष्टि को ढक लिया माया ने, और जीव ने भी अविद्या मिलाकर और ढक लिया। कल इसको थोड़ा सा लेंगे। ढक कर बैठा कौन है इसमें? ये जानने वाला ज्ञान स्वरूप सत्य, चिद और आनंद, अस्थि, भाति और प्रिय, वो जाननहार इसमें बैठा है। और हम बात भी जाननहार से ही कर रहे हैं, शरीर से नहीं कर रहे, ना ही शरीर से हमारा कोई मोह है। अज्ञान में मोह है, वो एक अलग विषय है, ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो आज इतना लेंगे कि सृष्टि में वही बैठा है, पर शक्तियाँ कैसे रचता है? शक्तियाँ देवताओं की, पुरुष की, हर स्थान पर शक्ति पुरुष की, और रचना उसकी शक्तियों की। आप व्यवहार में देख लो, संतान की उत्पत्ति देख लो, स्थिति देख लो, लिप्त कौन है? माँ लिप्त है और पिता है। बात देखो कितनी प्रकृति साफ सुथरी एक संदेश देती है कि देखो वो तो सदा असंग है और स्त्री सदा लिप्त है। ऐसी प्रकृति सदा लिप्त है और पुरुष सदा असंग है। ओम पूर्णमदा